हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेंजोइक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो पॉलीक्रिस्ट कैटेगरी में आती हैं, मतलब हमारे शरीर के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पर काम करती हैं। कुछ पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज हैं जैसे कैल्केरिया कार्ब है, सल्फर है, नक्स वोमिका है या नाइट्रीम्यूर है। ये सारी दवाइयां हमारी पूरी बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं उसका एक्शन जरूर रहता है। कुछ दवाइयां ऐसी है जिनका लिमिटेड स्कोप होता है लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं। उनमें से ही एक दवा है बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड होती है इसका स्पेसिफिक एक्शन रहता है आपके पेल्विक ऑर्गन्स पर, मतलब आपकी किडनीज पर, आपके ब्लैडर पर, यूरेथ्रा पर, और इन सारे पार्ट्स के अलावा ये आपके बोन्स पर काम करने वाली बहुत अच्छी दवा है। स्पेशली इन केसेस ऑफ आर्थराइटिस, गाउट, गठिया, जितनी भी इस तरह की समस्या होती है, मसल पेन, ज्वाइंट पेन, वहां पर यह दवा दी जाती है। डॉक्टर नैश जो हमारे बहुत ही सीनियर होम्योपैथ है, जो हमारे पायनियर रहे हैं होम्योपैथी के, उन्होंने बेंजोइक एसिड को वन ऑफ द ट्रायो ऑफ ऑफेंसिव यूरिन में काउंट किया है। मतलब 3 ऐसी दवाइयां जिसमें सबसे ज्यादा ऑफेंसिव यूरिनेशन होती है, वो दवाइयों में बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सीपिया पाई जाती है। इसका यूरिनेशन इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि फाउल स्मेलिंग होता है, बिल्कुल हॉर्स यूरिन जैसा इसका स्मेल होता है। और बच्चों के केसेस में अगर बच्चे यूरिन पास कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं, उनको पता नहीं लगता और यूरिन का स्मेल इतना इंटेंस होता है कि उससे नींद खुल जाती है, तो ऐसे केस में भी ये दवा काफी ज्यादा यूजफुल है। जो अगर हम बात करें कि कैसे लोगों को ये दवा सबसे बेहतर सूट करती है, तो जिन लोगों को बार बार किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, बार बार उन्होंने रिमूव करवाया फिर से स्टोन हो गया, बार बार गठिया की शिकायत हो जाती है, बार बार यूरिक एसिड उनका बढ़ जाता है, वहां पर यह दवा बहुत ही बेहतर काम करती है। सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं कि यूरिन जो होता है उसका जो कलर होता है दैट इज डार्क ब्राउन और इंटेंस स्मेल। ये 2 चीजें अगर आपके साथ मिलते हैं, इसके साथ में कोई भी और सिम्टम्स आपके साथ हो सकते हैं। गठिया हो सकता है, दर्द हो सकता है, टोफाई यानी जो बड़ा वाला अंगूठा होता है उसके अंदर अगर स्वेलिंग दिख रही है, क्रिस्टल्स बन गए हैं यूरिक एसिड के, तो ऐसे केस में भी ये दवा दी जा सकती है। सिर्फ ये सिम्टम आपके साथ मैच होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट और डिफरेंशिएटिंग फीचर बेंजोइक एसिड का होता है कि बच्चों के केस में अगर बच्चे जो स्टूल पास करते हैं वो व्हाइटिश कलर का है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, हर डिस्चार्ज इसमें बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। तो ऐसे केस में भी, बच्चों के केस में अगर डायरिया हो रहा है और वाटरी डायरिया हो रहा है, सो दैट कि कपड़े से भी बाहर निकल जाता है, इस तरह का डायरिया हो रहा है, बिल्कुल व्हाइटिश स्टूल्स हो रहे हैं, दे आर वेरी ऑफेंसिव, तभी भी बेंजोइक एसिड कैन बी गिवन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि इसमें जो बुनियन होता है या नोड्यूल्स होते हैं जो हमारे रिस्ट पे बन जाते हैं, गैंग्लियन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कलाई है, कलाई के ऊपर ऐसे रिस्ट के पास मोटी सी गठान बन गई है जो बहुत हार्ड है छूने में, तो ऐसे केस में हम बेंजोइक एसिड दे सकते हैं। एक स्पेसिफिक रेमेडी है गैंग्लियन के लिए। कुछ और दवाइयां हैं जो गैंग्लियन में दी जाती हैं, जैसे कोनियम है, कैल्केरिया फ्लोर है, लेकिन इट इज द स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दिस केस। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि क्रैकलिंग ऑफ जॉइंट्स। अगर आप चलना शुरू करते हैं तो आपके जोड़ों में से आवाज आती है, कट कट की आवाज आती है। हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, हो सकता है वियर एंड टियर के कारण, किसी भी कारण से अगर आप घुटनों से कट कट की आवाज आती है, तभी भी ये दवा काफी ज्यादा स्पेसिफिकली इसमें दी जा सकती है। एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम इसमें यह है कि जो सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को जो परेशानियां शुरू होती हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होती हैं और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा चिली होता है, उसको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, अपने आप को अनकवर नहीं कर सकता है, जैसे ही चद्दर निकालता है या खुले में जाता है, खुली हवा में जाता है, उसकी सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर घुटनों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, स्पेशली जो ग्रेड 2 होता है यानी बड़ा वाला जो अंगूठा होता है, उसमें अगर कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ये सारी तकलीफें उसकी रात में बढ़ जाती हैं। दिन में तो फिर भी वो थोड़ा बहुत बेटर काम कर लेता है, लेकिन रात भर उस दर्द से वो सो नहीं पाता है। तो अगर कोई भी सिम्टम आपका जो दर्द से संबंधित है, आपका गठिया से संबंधित है, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, या अगर आप गाउट है, ये सारे दर्द अगर रात में बढ़ते हैं तभी भी बेंजोइक एसिड दिया जा सकता है। अगर हम इसके दर्द की बात करें तो इसका जो दर्द होता है काफी ज्यादा टियरिंग और स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है। ऐसा लगता है कोई चीज उसको काट देगी, छील देगी या सुइयां चुभने जैसा उसको महसूस होता है। तो ये सारे दर्द उसके रात में बढ़ जाते हैं, और जो गर्म सेक देता है या गर्म पट्टी से बांध लेता है, गर्म पानी से धो लेता है, तब उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो बेंजोइक एसिड के केस में मोडालिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोडालिटीज में उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, गर्म चीज से सेक देने से उसको दर्दों में आराम मिलता है, चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे वो अंगूठे का दर्द हो, उसमें उसको ठीक महसूस होता है। प्रोस्टेट की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में ज्यादातर हम चीमा फिला और सबल सलेटा देते हैं, लेकिन
ये दवा भी दी जा सकती है। इंडिकेशन इसका क्या होगा? सेम यही इंडिकेशन होगा कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, देयर में बी हिस्ट्री ऑफ सिफिलिस और गोनोरिया प्रीवियसली, और साथ के साथ अभी जो डिस्चार्जेस प्रोस्टेट से होते हैं दे आर अगेन वेरी ऑफेंसिव। तो ऑफेंसिव डिस्चार्जेस अगर होते हैं तो ये दवा हमेशा सोची जा सकती है, चाहे वो स्टूल ऑफेंसिव हो, चाहे वो यूरिन ऑफेंसिव हो, चाहे प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज ऑफेंसिव हो। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में ये दवा काफी ज्यादा यूजफुल है, जिसमें यूरिन काफी ज्यादा इंटेंस ऑर्डर की भी होती है, साथ में इंटेंस कलर भी होता है। तो ये दोनों चीजें हैं। और अगर देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया तब ये काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है, मतलब ऑलमोस्ट ये दवा उस केस में परफेक्ट आएगी। और अगर हम बात करें दूसरे कारणों की, तो ये दवा दी जा सकती है अगर आपने गठिया के केस में कॉल्चिकम का प्रयोग किया। कॉल्चिकम सबसे पहली दवा है जो हम गठिया के बारे में सोचते हैं, स्पेशली अगर पेट खराब रहता है। लेकिन अगर कॉल्चिकम देने के बाद भी किसी केस में अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं आया तो आप बेंजोइक एसिड को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोपाइबा ऑफिसिनेलिस भी एक दवा है जो इसके साथ में हम प्रयोग करते हैं। तो बेंजोइक एसिड को और कोपाइबा को दोनों को साथ में हम प्रयोग करते हैं। अगर इंटेंस पेन है और या अकेले इस दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है, केस काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है, पैथोलॉजी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, तब आप इन दोनों दवाइयों को कोपाइबा ऑफिसिनेलिस और बेंजोइक एसिड को साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें किडनी स्टोन्स की, तो अगर किडनी में यूरिक एसिड स्टोन्स बार बार बन जाते हैं, निकल भी जाते हैं बार बार, फिर से फॉर्मेशन बनी रहती है, मतलब डायथिसिस उसकी उस तरह की हो चुकी है, तभी भी हम बेंजोइक एसिड को दे सकते हैं। सो बेंजोइक एसिड स्पेसिफिकली फॉर यूरिन प्रॉब्लम, फॉर प्रोस्टेट प्रॉब्लम, फॉर दी क्रैकलिंग ऑफ जॉइंट्स, नी पेन और अंगूठे में दर्द के साथ साथ में ये दवा दी जा सकती है अगर बार बार किडनी में स्टोन्स होते हैं। सो बेंजोइक एसिड इज अ गुड रेमेडी। अगर बार बार यूरिक एसिड आपका 5.7 से लेकर ऊपर चला जाता है, 8 चला गया, 9 चला गया और आपको दर्द बने रहते हैं, तब आप इस दवा को प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको गाउट है यानी आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको साथ में इस दवा को लेने के साथ में कुछ खाने की चीजों में भी आपको परहेज रखना पड़ेगा। वो खाने की चीजें हैं जैसे भिंडी है, अमरूद है, या पालक है, टमाटर है, ये सारी चीजें आपको कम मात्रा में लेनी होती हैं, या बहुत ही अगर पॉसिबल हो तो पूरी डाइट से इसको निकाल सकते हैं कुछ समय के लिए। जब आपके यूरिक एसिड लेवल्स कम हो जाएंगे तब आप फिर से थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बेंजोइक एसिड लेने से और डाइट में कोई कंट्रोल नहीं रखने से आपका यूरिक एसिड कम नहीं होगा। तो इसलिए यूरिक एसिड को कम करने के लिए अपने डाइट में कंट्रोल रखें, बेंजोइक एसिड को लेते रहें। अब हम बात करते हैं मेडिसिन को लेने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो इसको लेने के लिए आप इसके मदर टिंचर फॉर्म कर लीजिए, या अगर मदर टिंचर अवेलेबल नहीं है तो उसके 6 CH या 30 CH को ले सकते हैं। अगर 6 CH या 30 CH ले रहे हैं तो 4 बूंदे दिन में 3 बार। अगर आप क्यू फॉर्म ले रहे हैं तो 10 से 15 बूंदे आधे ग्लास पानी में दिन में 3 बार 1 से 2 महीने तक लगातार ले सकते हैं। यूरिक एसिड के लेवल्स को नीचे आने में समय लगेगा, लेकिन जो आपको दर्द है, जो तकलीफ है, जो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपको हो रही है, उसमें आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो बेंजोइक एसिड को आप किसी भी ये सिम्टम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बेंजोइक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ऑल्दो बहुत ही लिमिटेड इसका स्कोप है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव या स्पेसिफिक रेमेडीज को बोल सकते हैं गाउट के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।